करियर में और फन? क्या बात कर रहे हो? मतलब करियर में फन भी हो सकता है और मतलब लोग हंसते भी हैं और मतलब लोगों को मतलब एंजॉयमेंट होता है। क्या बात कर रहे हो? करियर में करियर तो बहुत सीरियस होता है। करियर में कहाँ फ़न होता है? करियर्स में तो बस आपको पूरे टाइम सिंसियर बनना होता है और फोकस करना होता है और अग्रेसिव होना होता है और कंपटीशन होती है और बॉस के ताने और हर चीज़ नेगेटिव तो करियर में ही होती है। तो फ़न कहाँ से आ गया? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके करियर में सिर्फ सीरियस चीज़ें ही हों। इनफैक्ट अगर करियर में सिर्फ सीरियस चीज़ें होंगी तो शायद आपका करियर भी सीरियस हो जाएगा और बचेगा नहीं। इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अपने करियर में थोड़ा-सा एक एन्जॉयमेंट, एक थोड़ा-सा फ़न लेकर आएँ। और फ़न का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब पूरे टाइम जोक्स ही चल रहे हैं और हर इंसान स्टैंड अप कॉमेडी में बन जाए। लेकिन इसका अर्थ ऐसा है कि थोड़ा बहुत अपने करियर के अंदर एक लाइट एनवायरनमेंट रखा जाए और जितना सिचुएशंस को डिफ्यूज़ किया जाए, वो उतना अच्छा रहता है। टू एरर इज़ ह्यूमन लेकिन टू ह्यूमर इज़ ऑल्सो ह्यूमन। तो ये हमेशा याद रखना है बात को और इसी बारे में आज बात करते हैं। वेलकम टू कार्य प्रगति पर प्लेलिस्ट ऑफ नो द गेम पॉडकास्ट। मेरा नाम तरुण है और मैं आपके करियर के बारे में बात करेंगे। आज आपके करियर के फ़न के बारे में बात करेंगे और लेट्स ट्राई टू मेक इस वाले पॉडकास्ट को तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं जो हमें बताएंगी कि हमारा जो करियर है, इट्स नॉट जस्ट कि बस आपको मेहनत करना और बहुत घुसे हुए हैं, लगे हुए हैं बिल्कुल और बिल्कुल प्रचंड तरीके से और बिल्कुल युद्ध कर रहे हैं आप। ठीक है, आप युद्ध हो, योद्धा हो, लेकिन अपना एक एन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है। आप भी इंसान हो और अगर इंसान की तरह नहीं रहे तो शायद आप मशीन बन जाओगे और मशीन बन जाओगे तो फिर आपको दूसरी मशीन जो है वो आपको बहुत जल्दी आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ वर्क कर देंगी। तो इस पूरे पूरे चीज़ में ये जो हम सिचुएशन का बोल रहे हैं कि ऐसे ह्यूमर होना चाहिए और फन होना चाहिए, तो ये एग्जैक्टली हम फन की बात क्या कर रहे हैं। तो आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, जैसे हॉकिंस के और ये सब अलग अलग कंपनियों के प्रेशर कुकर आते हैं, प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर आता है और इन सारे प्रेशर कुकर में ऊपर एक सीटी होती है। वो सीटी मतलब क्या होता है? वो सीटी जो रहती है ना, वो एक स्टीम, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है प्रेशर कुकर के अंदर, तो वो उस प्रेशर कुकर में से स्टीम को निकालने की लिए वो एक छोटी सी सीटी दे देते हैं वो। तो जब वो प्रेशर निकलता है ना, तो वो सीटी में से एक्स्ट्रा वो तो निकल ही जाती है, जो उसमें भाप बन जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें थोड़ी सी आवाज़ भी आती है, जो मतलब करके एक सीटी जैसी आवाज़ आती है। तो उससे बाकी लोग अलर्ट भी हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, थोड़ा सा ध्यान रखो। एक सीटी हो गई, दो सीटी हो गई। और हमारे यहाँ की जो गृहिणियाँ और महिलाएं, उन्होंने तो उसके बारे में इतनी रिसर्च कर ली, तो वो ये बोल देती हैं कि चावल बनाने में 3 सीटी और दाल बनाने में 3 सीटी, और वो लोग काउंट करने लग गई हैं। तो ये एक हमारे करियर के अंदर भी बहुत ज़्यादा कई बार प्रेशर बढ़ जाता है, स्पेशली जब बात पैसे की आती, स्पेशली जब बात बिजनेस की आती, स्पेशली जब बात कंपटीशन की आती है। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी कि हम थोड़े से रफ प्ले करने लग जाते हैं, थोड़ा सा हम ज़्यादा अग्रेसिव, ज़्यादा फोकस हो जाते हैं अपने गोल्स के ऊपर। और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो तो वो अच्छी नहीं होती, स्पेशली अगर हम अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा ज़्यादा ही टॉक्सिक कर दें या ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव बना लें। तो इसलिए मैं करियर में फ़न का बहुत बड़ा और बहुत सीरियस प्रोपोनेंट हूँ। मतलब मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ इस बात को कि आपके करियर के अंदर सिर्फ वर्क वर्क नहीं होता है, ऑल वर्क एंड नो नो प्ले वाली कोई बात एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में। हर इंसान को अपना एक डिफ्यूजिंग मैकेनिज्म होना चाहिए और वो फन के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये बेसिकली करियर में फ़न क्या, मतलब जैसे कि करियर जो रहता है वो हम लोग हमेशा एक इमेज लेके चलते हैं कि सिंसियर बनना है, हर चीज़ में सिंसियर होना चाहिए, आपको हर चीज़ पे फोकस करना चाहिए, हर चीज़ में। और जैसा होना भी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने काम पे फोकस नहीं करें। काम जो है वो एक अलग चीज़ है और जो आपका ह्यूमर है वो अलग चीज़ है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप ह्यूमर के नाम पे पूरे दिन रावण के जैसे अट्टहास मारते रहें, हा 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 करके ही करते रहें, तो वो असभ्य हो जाएगा तरीका। लेकिन एक सभ्य तरीके में आप एक प्रॉपर चीज़ों के दायरे के अंदर रह के अपने वर्क कल्चर को या वर्क प्लेस को और अपने करियर को ओवरऑल जो है ना एक एन्जॉयबल अगर आप बना सकते हो,
तो शायद कहीं न कहीं आपके लिए वो पूरी जर्नी जो है, जो कि बहुत मुश्किल है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और हम पॉडकास्ट में इसीलिए तो बात कर रहे हैं ना कि उस जर्नी को कैसे थोड़ा-सा स्मूथ बनाया जाए, थोड़ा-सा कैसे उसको आराम से किया जाए, तो हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो फ़न की बात कर रहा हूँ ना, इसका पहले हिंदी में अनुवाद समझते हैं, क्योंकि फ़न जो है ना उसके बहुत मीनिंग होते हैं। फ़न मतलब कि अगर आप रोलर कोस्टर में जा रहे हो वो भी फ़न है, आप कहीं खाना खा रहे हो वो भी फ़न है, और मतलब दुनिया की हर चीज़ जो है ना वो फ़न की तरह से कैटेगराइज़ हो जाती है। लेकिन मैं उस फ़न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बात प्रसन्नता की, मैं कर रहा हूँ बात आनंद की। तो अगर आप आनंद का कॉन्सेप्ट समझते हैं, जब हम भजन कीर्तन करते हैं, तो जो वो एक सुख की अनुभूति होती है, और जो एक बिल्कुल ब्लिस जो फ़ील होता है ना, उसको आनंद बोलते हैं। और आप इमेजिन कीजिए, जस्ट 1 मिनट के लिए इमेजिन करके देखिए कि अगर आपके डेली करियर में, अगर आपको डेली आप उठ के काम पर जाते हैं और आपके ऑफ़िस में आपको सच में आनंद आ रहा है काम करने में, तो आज के आनंद की तो जय हो जाएगी, और बहुत ही अच्छा रहेगा, और बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर साइकोलॉजिकली और मेंटली, और अल्टीमेटली आपकी फिजियोलॉजी और फिजिकली भी। तो आपको पता है ह्यूमन साइकोलॉजिकल बीइंग्स होते हैं, और ये जो साइकोलॉजी के अंदर है ना, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत बहुत ज़रूरी है, और इमोशनली हमें पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। आपके जो मैनेजर्स, लीडर्स और आपकी कंपनी के जो ओनर्स हैं ना, वो भी पूरे टाइम यही सोचते रहते हैं कि मैं अपने वर्कफोर्स को कैसे मोटिवेट करूं, वर्कफोर्स को कैसे मोटिवेट करूं, और जो सबसे सामने, उनके सामने इतने सारे शस्त्र और अस्त्र पड़े हुए हैं, कई बार वो यूज़ करना भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनके तरकश में वो कमान भी है और वो तीर भी है, जिसके थ्रू आप मतलब लोगों को बिना पैसा स्पेंड किए भी मोटिवेट कर सकते हैं। और आई थिंक वही आनंद की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो सबसे पहले मेरी एक बिलीव है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कि मैं अपनी जितने भी, जहाँ पर भी मैंने काम किया, और मेरा जितना भी समय रहा है अभी तक करियर का, मेरी टीम में हर जगह पे, हर टीम में मेरे साथ में जब जो मेरे कलीग्स रहे हैं, जो मेरे सबॉर्डिनेट्स रहे हैं, उन सब के साथ में कहीं न कहीं एक इस तरह का एक रैपो बनाया गया है। मैंने कॉशियसली डिसाइड किया है कि मेरे टीम के हर पर्सन के साथ में मेरा रैपो रहेगा, उस तरह से रैपो रहेगा कि इतना ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। और ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो जाएगा, अगर मैं पूरे टाइम उनको डाँटता रहूँगा। अगर मैं उनका मैनेजर हूँ और अगर मैं उनका बॉस हूँ, तो मैं उनको डाँट-डाँट के तो मतलब उनसे रैपो नहीं बना सकता। आप भी इमेजिन कीजिए, अगर आपके मैनेजर आपको बस चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आपको लगता है आप कभी अपने मैनेजर को ट्रस्ट करोगे? आई डोंट थिंक सो। तो एक ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत-बहुत ज़रूरी है। और जैसे वो बोलते हैं ना कि इफ़ यू रियली लव समवन, सेट देम फ्री, इफ़ दे कम बैक टू यू दे वर योर्स, इफ़ दे डोंट कम बैक दे वर नेवर योर्स। मतलब वैसे इसका हिंदी में सीधा-सीधा अनुवाद ये रहेगा कि अगर आप किसी को सच में चाहते हो, उनके ऊपर कोई बंदिश मत लगाओ। उनको अगर लगेगा कि आपके साथ में होना चाहिए, वो आपके साथ में ऑटोमैटिकली आएँगे, और नहीं लगेगा तो नहीं आएँगे, वैसे भी नहीं आने वाले थे। तो मतलब किसी को कंट्रोल करके और फ़ोर्स करके आप कुछ काम नहीं करवा सकते। और यही मैं इस पॉडकास्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को भी फ़ोर्स करके काम नहीं कर सकते। तो आप पहले अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा-सा खुशमयी और सुखमयी बनाइए, और थोड़ा-सा कंफर्टेबल और थोड़ा-सा एक अच्छा एन्जॉयबल एनवायरनमेंट बनाइए, और फिर उसके बाद देखिए काम कितनी जल्दी-जल्दी होता है, फटाफट होता है। 24 घंटे भी आप काम करोगे ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे शुरू-शुरू के करियर में एक जगह मैं काम करता था, और वहाँ पर कई बार ऐसा वर्क का प्रेशर होता था, और टाइम बाउंड रहता था वो काम, कि हमको ख़त्म करना ही होता था। वो जो काम है वो शाम को 3-4 बजे से स्टार्ट होता था, और रात को 2-3 बजे तक चलता था। स्पेशली प्रिंटिंग का काम होता था, प्रिंट आउट आप लोगे, तो जब प्रिंटर्स होते हैं उनको आप फाइनल आर्ट वर्क भेजोगे, फिर उसके 3-4 राउंड करेक्शन के होंगे, फिर वो अपनी मशीन सेट करेगा, फिर वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, और सब कुछ प्रिंट होते-होते रात की 2-3 बज जाती थी। और 2-3 बजने के बाद में फिर आपको लॉजिस्टिक्स मैनेज करना होता था, कि वो जो प्रिंटेड ब्रोशर्स और ये सब चीज़ें हैं, वो न्यूज़पेपर स्टॉल्स तक पहुँच जाए, और न्यूज़पेपर स्टॉल्स पे पहुँचने के बाद में आपको लीफलेट भी इंसर्शंस करवाने होते। और ये इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी, और हम मतलब आज काम स्टार्ट किए तो नेक्स्ट वीक तक, क्योंकि वीकेंड पे, अगर आप वीकेंड पे आपके घर पे अगर अच्छा वाला एक लीफलेट नहीं आया, तो शायद उस वीकेंड पे तो आप उस वाली जगह पे शॉपिंग के लिए नहीं जाओगे। ऐसा एक मानना है काफ़ी सारी कंपनीज़ का। तो उस केस में हम लोग मतलब आज सुबह काम चालू करते थे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9-10 बजे तक हम घर पहुँचते थे। और अगर आप इसको, इस पूरी एक्टिविटी को अगर फ़न और एन्जॉयबल नहीं बनाओगे, तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा आपको कि यार मैं क्या, मतलब क्या, मुझे क्या समझ के रखा हुआ है कि मैं आज काम कर रहा हूँ, 24 घंटे तक काम कर रहा हूँ। लेकिन उस पूरी प्रोसेस को इतना एन्जॉयबल और फ़न बना लिया था हम लोगों ने, और हमारी टीम इस तरह से स्ट्रक्चर थी, स्पेशली हमारे बॉस तो बहुत ही ऑसम थे। अगर वो सुन रहे हैं तो उनको पता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने उसको इस तरह से बना दिया था कि यार
मज़ा आ रहा था उस काम में करने में। तो वो जो काम करने में जब मज़ा आने लग जाता है ना, मैं उसी वाले मज़े की बात कर रहा हूँ कि जो काम करने में मज़ा आ जाए ना, वो उसके लिए टारगेट करना है और उसके लिए आप कॉन्शियसली एफर्ट डालो कि अपने करियर में पहली चीज़ तो ऐसी जगह पहुँचो, ऐसी कंपनी में जाओ जहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल हो। अशनीर ग्रोवर का एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि वो कहीं पे गए थे बैंक वैंक में काम करने के लिए और उन्होंने जाके देखा और वो वहाँ पे ना जाते से ही ना 1-2 घंटे में वापस बहाना बना के भाग गए। बोले कि यार मेरे को ना अंदर से कुछ हार्ट अटैक या कुछ जैसा लग रहा है तो मैं तो जा रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई फ़न था ही नहीं। पीपल वर जस्ट मतलब एकदम डेड बॉडीज़ की तरह काम कर रहे थे, बिल्कुल रोबोटिक था। तो ऐसा एनवायरनमेंट में काम करके मज़ा है नहीं और वहाँ पे ग्रोथ भी नहीं होगी एक्चुअली। आप जहाँ पर थोड़ा-सा एनवायरनमेंट हो, थोड़ा-सा लाइवलीनेस होना चाहिए, जिसको मैं हिंदी में बोलता हूँ जीवंत होना चाहिए एनवायरनमेंट। और वो जीवंत होना जो बहुत-बहुत ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा अट्रैक्शन बनाएँ, थोड़ा-सा अपने पॉजिटिविटी लेकर आएँ। एक जो है ना वो थोड़ा-सा उसमें एक एंगल ये भी आता है कि आपको थोड़ा-सा प्रेम और सौहार्द, मतलब प्रेम मतलब वो वाला प्रेम मत आप समझ लेना कि रोमांटिक वाला। पर एक सौहार्द वाली जो बात होती है ना कि हम सब ब्रदरहुड हैं और सब मतलब सिस्टर्स भी ऑफ कोर्स इन्वॉल्वड है उसमें, लेकिन हम सब एक ब्रदरहुड काइंड ऑफ है और एक हम लोग एक साथ में यूनिटी है और सब मिलके काम कर रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। और हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर किसी की अलग-अलग स्ट्रेंथ है टीम के अंदर। तो कोई कुछ स्ट्रेंथ पे प्ले कर रहा है, कोई कुछ स्ट्रेंथ पे प्ले कर रहा है और मैनेजर जो है वो सबको गाइड करने में लगा हुआ है, सबको इम्प्रूव करने में लगा हुआ है। और जो मैनेजर है वो सबको मेंटर कर रहा है। मैनेजर्स आर नॉट मैनेजर्स, मैनेजर्स सपोज्ड टू बी मेंटर्स, दैट्स इट, उनका वही रोल है। तो वो अगर करने में लगा है तो आप सोचो कि कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाएगा कि आप भी सोचोगे कि अरे काम करो तो ऐसी जगह पे करो और आपका कभी मन ही नहीं करेगा उस जगह को छोड़ के जाने का। तो जो आपके मैनेजर्स और जो लीडर्स हैं आपके, जो वो अट्रिशन से जो घबरा रहे हैं, अट्रिशन मतलब लोग छोड़ के जब जाते हैं काम को, तो अगर उससे घबरा रहे हैं तो वो तो कितना ईज़िली वो चीज़ काउंटर हो जाएगा। मतलब बचा ही नहीं वो वाला चीज़ तो। तो आई थिंक ये ओवरऑल चीज़ों ने एक फ़न वाला जो पार्ट है ना, ये आनंद वाला जो पार्ट है, ये थोड़ा-सा ज़्यादा ज़रूरी है, ये लोगों को करना चाहिए। अल्टीमेटली जैसे मैं बता रहा हूँ कि ह्यूमर इज़ ह्यूमन और वो ह्यूमर लेके आना बहुत-बहुत ज़रूरी है। एक कहावत और भी है जो आपने सुनी होगी पहले भी, और ये स्पेशली बिज़नेस कम्युनिटी वाले जो लोग होते हैं ना, जो बिज़नेस करते हैं या जो जिनके दोस्ती यारी में बिज़नेस है, उनमें एक कहावत बहुत है स्पेशली दुकानदारों के अंदर कि भाई सिर पे बर्फ़ होना चाहिए और मुँह में शक्कर होना चाहिए। तो आपका धंधा बहुत चोखा चलेगा, बिल्कुल क्रोध हो ही नहीं सकता कहीं पे। और ये क्रोध का जो एब्सेंस है ना, ये बहुत ज़रूरी है हर जगह पे। तो सिचुएशंस में अगर आपने अपने क्रोध को कंट्रोल कर लिया, और कंट्रोल तो नहीं कर सकते, मतलब जब गुस्सा आता है तो वही बात हो जाती है कि मैं तो अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। लेकिन अगर अपने आप की ना सुन के अगर उस सिचुएशन के बारे में थोड़ा-सा एनालाइज़ करके उसको थोड़ा-सा इम्प्रूव कर लें, तो शायद वो क्रोध जो है वो कम हो जाएगा और थोड़ा-सा उसमें आउटसाइड बन जाएँगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक मेरे को एक कॉमेडियन थे पहले, वो भी बहुत इस बारे में बात करते थे कि ये सिचुएशंस को आप फ़नी कैसे बना लेते हो? क्योंकि वो हमेशा सीरियस सिचुएशंस के बारे में बात करते थे और उनके जो स्टैंड अप कॉमेडीज़ होती थी वो हमेशा ऐसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सीरियस सिचुएशंस के बारे में होती थी और उसमें से वो ह्यूमर ढूँढ के लाते थे। तो लोगों को बहुत पसंद आता था कि देखो इतनी सीरियस सिचुएशन है उसमें भी वो ह्यूमर को ढूँढ के लाए। तो उनका एक मूल मंत्र था जो उन्होंने अपने बहुत टाइम के बाद में सबसे शेयर किया। बोले कि जब मैं किसी सिचुएशन को देखता हूँ ना, तो मैं अपने आप को उस सिचुएशन से आउटसाइड कर लेता हूँ। तो फिर वो सिचुएशन मेरे लिए फ़नी बन जाती है। तो जैसे एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आप जा रहे हो और कोई गाड़ी आपके पास से निकली और कीचड़ आपके ऊपर फैल गया, तो अगर आप अपने बारे में सोचोगे तो आपको लगेगा कि अरे! तो बहुत गलत हो गया मेरे साथ में, और यू विल फ़ील एंग्री, आपको बहुत गुस्सा आएगा उस सिचुएशन को लेके। लेकिन जैसे ही अगर आप उस सिचुएशन को थर्ड पार्टी से देखोगे और अपने आप को डिसएसोसिएट कर दोगे उस चीज़ से, तो आप बोलोगे अरे! तो कितनी फ़नी चीज़ है, ये बंदा जा रहा था इसके ऊपर कीचड़ हो गया। तो सेम सिचुएशन है, सेम पर्सन है, लेकिन चूँकि आपने उस चीज़ को एक थर्ड पर्सन की नज़र से देखा, तो इसलिए वो सिचुएशन फ़नी हो गई। और इसलिए आपको वर्क रिलेटेड सिचुएशंस में भी वही करना है कि जहाँ पर भी ऐसा माहौल बन जाए कि अरे क्रोध आ गया है भाई, अब तो रुक ही नहीं रहा है और इसका जवाब देना और मुंह तोड़ जवाब देना है इसका, तो फिर आप इस सिचुएशन को थोड़ा सा एक्सटर्नली और इस तरह से देखो कि ठीक है, अगर मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ और ये किसी और के साथ होता और मैं सिर्फ इसमें ऑब्जर्वर की तरह देख रहा होता, तो क्या होता? शायद मुझे हँसी आती इस बारे में। तो इसलिए उस चीज़ को थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट करके हर सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखो, ताकि आपको हर सिचुएशन थोड़ी-सी फ़नी लगे, थोड़ा-सा उसमें एक ह्यूमर आ जाए। और ये जो ह्यूमर है ना, इसको हम लोग ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों से बोला जाता है, लेकिन एक जिसको बोलते हैं ना, एक रस होना चाहिए जीवन में थोड़ा-सा।
और नॉट लिटरल रस बट भाव में एक रस होना चाहिए, ताकि थोड़ा सा एक हास्य जीवन में चलता रहे और हल्की फुल्की ज़िंदगी कट जाए। ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, आपके भी, मेरे भी, किसी और के भी। और इसलिए जितने भी दिन आपके बचे हैं, अगर 10 15 20 साल 50 साल, मैं तो चाहता हूँ आप 100 100 साल जियो और टेक्नोलॉजी आपको 500 500 साल जियाए। और आप मतलब 500 500 साल के बूढ़े होके आप पूरा देखो, अगली नेक्स्ट सेंचुरी, 2 4 सेंचुरी देख लो आप ईयर में। तो ऐसा चाहता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा सा इस तरह से देखो कि जितना कम आप ग्रोथ करोगे, जितना आप ह्यूमर को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करोगे, उतना ही आपका ब्लड प्रेशर, हेल्थ, वेल्थ सब सही साथ चलता रहेगा। इसलिए कोशिश करो कि उसको लेके आएँ। अब इसके लिए अब बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको इसके, अब ह्यूमर के लिए तो आप सीरियस नहीं हो सकते, ये तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ आपको कि अपने आप को ह्यूमरस बनाने के लिए तो आप सीरियस नहीं हो सकते। तो आई वुड सजेस्ट कि क्या 4 5 चीज़ें करना है वो अपन थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे ध्यान रखेंगे, कैसे किसी सिचुएशन को या किसी अपने वर्क प्लेस को, स्पेशली अपने करियर को, कैसे आप थोड़ा सा एक नॉर्मल और अनडिफ्यूज सिचुएशन में लेके चल सकते हैं। हम कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको किसी भी सिचुएशन में थोड़ा सा ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के साथ में अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो और अगर आपकी रियलिटी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रस्ट का कारण बनेगी, और डिस्ट्रस्ट में ह्यूमर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। डिस्ट्रस्ट में आप थोड़ा सा एनवायरनमेंट हमेशा सीरियस और स्ट्रेसफुल ही होगा। तो डिस्ट्रस्ट इज़ इक्वल टू स्ट्रेस होता है, मैं तो ये मानता हूँ बहुत स्ट्रांगली। तो इसलिए कोशिश करो कि अपने आप में ऑनेस्ट रहो। जो धूर्त लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा जीवन में बहुत सारे धूर्त, मैंने भी बहुत लोग देखे, मतलब कोई कमी नहीं है धूर्त लोगों की। तो जो धूर्त लोग होते हैं ना, वो उस सिचुएशन में तो शायद एक अपना एक पॉइंट नेक्स्ट कर लेते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने साथियों के साथ में या अपने सीनियर्स या जूनियर्स के साथ में कभी भी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बना पाते, मतलब रैपो नहीं बना पाते। और वो रिलेशनशिप नहीं होने का उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उनके नेटवर्किंग में। तो धूर्त लोग जो रहते हैं ना, वो मतलब एक लिमिट तक पहुंच जाएंगे जहाँ तक वो मैकेनिकल रोबोटिक काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जब लीडरशिप रोल्स में जाने के लिए आपको नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है ना, वो बहुत परेशान होते हैं, इसलिए वो दूर नहीं जा पाते। इसलिए कोशिश करो कि धूर्तपन अपना जो है ना, वो मत करो, उस चीज़ को लेके त्याग करो उस धूर्त का, और अपने अंदर एक जेन्युइन और एक पॉजिटिव इंसान को फ्लरिश करने दो। अपने अपने अंदर में एक एक पॉजिटिव अप्रोच को लेके आओ, और जेन्युइनली लेके आओ, मतलब शोबाजी नहीं, और बिल्कुल देसी पने से आप काम करो। अभी आपको पता ही है देसी का कैसा ट्रेंड चल रहा है, 75 डे हार्ड वाला तो बंदा आपने देखा ही होगा। वो बंदा सबसे देसी बंदा है आई थिंक, मतलब वो एक्सरसाइज भी देसी ही करता है, खाना भी देसी खाता है, सारे काम उसके देसी, भाषा तो है ही से देसी, लेकिन लोग उसको कितना प्यार करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। इससे क्या साबित होता है कि कहीं पे भी आप चले जाओ ना, अगर आप जेन्युइन ऑनेस्ट और जो अंदर है वही बाहर अगर आप अप्रोच शो कर रहे हो ना, तो आई थिंक लोग अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को। और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि अगर ये जो अप्रिसिएशन है ना, ये आप ना सिर्फ दूसरे आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप खुद भी अप्रिशिएट करोगे, क्योंकि वही अपनी रियलिटी है। यार इंडिया में पैदा हुए हैं तो भारतीय तो है ही सही ना, और भारतीय मतलब तो फुल देसी हैं हम लोग। तो ये देसी, और ये पॉडकास्ट भी इसलिए तो हम हिंदी में बना रहे हैं ताकि अपने देसी तरीके से बात कर सकें, एक दूसरे को उसी में समझा सके। तो आई थिंक लेट्स स्टिक टू व्हाट इट इज़। बाकी जो है हाई फाई चीज़ें, इंग्लिश विंग्लिश तो अपन झाड़ते रहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो शोबाजी जो है ना, आप कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीइंग रियल एंड बीइंग ऑनेस्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए वो थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। जब आप ह्यूमरस रहते हो ना, या थोड़ा सा अगर अपनी डे टू डे बातों में या स्टाइलिंग में या बात करने के तरीके में अगर आप थोड़ा बहुत भी ह्यूमर रखते हो ना, उसमें एक फ़ायदा बहुत बड़ा होता है, जो मैंने पर्सनली बहुत देखा है। वो फ़ायदा ये है कि जैसे ही आप किसी सिचुएशन में, जो कि स्पेशली डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, अगर आप ह्यूमर को इंट्रोड्यूस करते हो ना, कोई जोक क्रैक कर दिया, कोई गंदा सा कमेंट कर दिया, और कुछ नहीं मिला तो पीजे ही क्रैक कर दो यार। तो जब आप ऐसा करते हो, तो उसके बाद में जो सामने वाला जो है ना, जो आपके मिसट्रस्ट के कारण या डिसट्रस्ट के कारण थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहा है, उसका डिफेंस डाउन हो जाता है, वो डिफेंस के गार्ड डाउन हो जाते हैं, और थोड़ा सा वो आपको ईज़ करता है उस सिचुएशन को समझने में। इनफैक्ट स्पेशली जब सिचुएशन में आप कहीं नेगोशिएट कर रहे हो ना, तो आपको नेगोशिएशन में क्या है, सब बोलते हैं ना कि बहुत आपको हार्ड वो होना चाहिए कि नहीं मैं 2 रुपये कम करूँगा, तू 5 रुपये कम कर, और ऐसे ऐसे करके वो नेगोशिएशन बहुत हार्ड होता है। आप उसमें ह्यूमर डाल के देखो एक बार।
ओनली अ कॉन्फिडेंट पर्सन ह्यूमर को लेके आ सकता है किसी भी सिचुएशन में, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस झलकता है। और कॉन्फिडेंस किसी चीज़ में अगर आपने दिखा दिया कि भाई मैं इस चीज़ को लेके श्योर हूँ, इस चीज़ को लेके मैं कॉन्फिडेंस हूँ, आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा कुछ किसी को बोलने की ज़रूरत है। और आई थिंक यही सिचुएशन है, ये सार बन जाता है हर चीज़ का कि वो कर सकते हैं। बट एक्चुअली ना ये जो मैं प्रसन्नता और आनंद की बात कर रहा था, ये सिर्फ ह्यूमर तक ही नहीं है। अगर सिर्फ ह्यूमर तक अगर आप लिमिट रखोगे ना, तो क्या होगा ना, हर वर्क प्लेस जो है ना, वो ऐसा लगेगा कि जोक्स का एक मतलब महाभारत में देखा था ना, हम टीवी में देखते थे कि इधर से एक तीर चलता था, फिर इधर से एक तीर चलता था, वो आपस में फुलझड़ी चिपकती थी, एकदम फुलझड़ी जैसे दिखते थे। तो ऐसे जोक्स का ही आदान प्रदान होता रहेगा। तो हम वो नहीं करना चाह रहे, वो थोड़ा सा एक वो सीरियसनेस भी टेक अवे कर लेगा। लेकिन उसकी बजाय मैं क्या चाह रहा हूँ कि उसके अलावा भी बहुत सारी तरीके हैं जिससे आप अपने करियर को और अपने वर्क प्लेस को और अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा पॉजिटिव बना सकते हैं। एक चीज़ है जैसे कि उसके अंदर, वो है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक मतलब संगीत जो है, या तो आप वर्क प्लेस पे अगर कोई म्यूज़िक चला सकता है, और अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे थोड़ा बहुत म्यूज़िक होने से ज़्यादा शोर नहीं होगा और लोग काम कर सकते हैं, वो बहुत पॉजिटिव होता है। हमारे यहाँ पे जो ऑफिस है उसके अंदर लगातार म्यूज़िक बजता रहता है और सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। अगर कभी म्यूज़िक नहीं बनता तो लोग अपना हेडफोन लगा के भी काम करते रहते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई अपने हिसाब से कुछ सुन के और अगर उसको कॉन्सेंट्रेट करने में फ़ायदा हो रहा है, मदद मिल रही है, तो वाई नॉट यार, करना चाहिए। और म्यूज़िक जो है ना, वो आपको मतलब म्यूज़िक आप खुद तो सुनते हो लेकिन दूसरों से भी सुनाते हो, और उससे ना आपके इंटरेस्ट आपको आप एक्सप्लोर करते हो। देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जब भी हम वर्क प्लेस में जाते हैं ना, हम कहीं न कहीं ये भूल जाते हैं ये बात, कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं ना, वो लोग हैं, इंसान हैं, वो ह्यूमन है। मतलब वो एक मनुष्य है। तो ह्यूमन है अगर, तो उसका एक ह्यूमन लाइफ भी होगा, उसकी एक फैमिली भी होंगे, उसके पेरेंट्स भी होंगे, हाँ, हो सकता है वो मैरिड भी हो, उसके बच्चे भी हों, उसका एक फ्रेंड सर्कल होगा, उसका एक कॉलेज का एक सर्कल होगा। हर इंसान का एक पूरा बैकग्राउंड बना हुआ रहता है। और आप सोचो, जब हम किसी से बात करते हैं, डील करते हैं, तो कितना मैकेनिकल करते हैं ना, कि यार मैं एक ब्रांच में काम कर रहा हूँ, मैं एक टेलर हूँ, ये भी एक टेलर है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी। लेकिन आप सोचो, जो बाजू में जो बैठ के पर्सन काम कर रहा है, उसकी खुद की एक फैमिली है, उसको वो पूरा एक पर्सन है, और उसके सब लिंकेज हैं। तो जब आप म्यूज़िक शेयर करते हो एक दूसरे से, और एक दूसरे, तो आपको शायद उस पर्सन के बारे में जानने का एक थोड़ा सा एक विंडो मिल जाता है कि अच्छा, इसको इस टाइप का म्यूज़िक पसंद है, तो आप थोड़ा सा एक रैपो बनने में हेल्प करता है। आई थिंक वो एक मैजिकल चीज़ होता है, और हमें इतनी आसानी से ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हो सके, अगर आपके वर्क प्लेस पे पॉसिबल हो, कम से कम अपना म्यूज़िक शेयर करो, अपने म्यूज़िक को सुनो। और आई थिंक म्यूज़िक से काम बेटर होता है, ये तो हम सब जानते हैं। इसमें कोई, आई डोंट थिंक कि किसी को भी ऐसी ऑब्जेक्शन होती होगी कि म्यूज़िक से काम नहीं होता है। सिर्फ म्यूज़िक तक भी नहीं रुक सकते। म्यूज़िक के बाद म्यूज़िक की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप तो आता ही है स्पोर्ट्स का। अब आप ये बता दो, आपने कभी अपने कलीग्स के साथ में, अपने बॉस के साथ में क्रिकेट पे बॉन्डिंग नहीं करी होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मानूंगा ही नहीं। और यही जगह मैं कभी-कभी बोलता हूँ कि जो फीमेल एम्प्लॉइज़ हैं, वो थोड़ा-सा एक स्टेप पीछे रहती हैं, क्योंकि फीमेल्स बिल्कुल स्पोर्ट्स में ध्यान नहीं देती हैं। और एनकरेज करना चाहिए उनको भी कि वो भी स्पोर्ट्स के बारे में आगे आएँ। उनका अपना पसंदीदा स्पोर्ट जो भी हो, खो-खो, कबड्डी, मलखम्ब, को जो आपको अच्छा लगे, आप किसी न किसी स्पोर्ट में इंटरेस्ट लो। क्योंकि स्पोर्ट में इंटरेस्ट लोगे तो आपके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आएगी, और वो टीम बिल्डिंग के लिए भी बहुत-बहुत ज़रूरी है ना। तो आप सोचो, एक किसी आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो और वहाँ के एनवायरनमेंट में स्पोर्ट्स से रिलेटेड थोड़ी-थोड़ी बातें होती हैं। आई थिंक मेरी बेस्ट मेमोरीज़ जो मेरी कुछ-कुछ एम्प्लॉयर्स के साथ में है, वो ये है कि एक जगह पे मैं काम करता था, वहाँ पे उन लोगों ने डाइनिंग हॉल में एक टेबल टेनिस का टेबल लगा रखा हुआ था, और एनकरेज करते थे कि शाम को 6 बजे के बाद में जिसको खेलना है खेलो। तो हम तो बस 6 बजने का वेट करते, 6 बजी अपने काम से ब्रेक लेके हम जाते थे। और इनफैक्ट 6 बजने का भी नहीं, दिन में भी जब भी हमको लगता था कि यार आधा घंटा है, चलो एक काम करते हैं, एक एक मैच खेल के आते हैं। तो उसमें जो हमारी बॉन्डिंग होती थी, और जो एक स्ट्रेस बस्टर, स्ट्रेस से रिलीफ मिलता था टेबल टेनिस खेल के। आई थिंक एक जगह पे मैं काम करता था, वहाँ पे पूल का टेबल था, तो वहाँ पे पूल भी बहुत हम खेलते थे। मतलब आप कुछ भी करो, और ये इनएक्सपेंसिव चीज़ें हैं। किसी एम्प्लॉयर को ये चीज़ें लगाने में बिल्कुल ना के बराबर खर्चा होगा, लेकिन आप उसका इम्पैक्ट देख रहे हो कि एम्प्लॉयज़ कितने पॉजिटिव होंगे। आई थिंक शायद यही कारण है कि गूगल और ये सब बड़ी-बड़ी कंपनियों के अंदर सारा स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का एक पूरा पिटारा होता है, और पूरा एक सेक्शन बना होता है जहाँ पे आप रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ कर सकते हो। एंड आई थिंक ये उन्होंने समझ लिया है उस चीज़ को, कि आप थोड़ा-सा अगर एनवायरनमेंट को फ़न बना दोगे ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी। तो हमने बात कर ली ह्यूमर की, हमने बात कर ली म्यूज़िक की, हमने बात कर ली स्पोर्ट्स की, तो यहीं पे रुक जाएँ? नहीं, इसके आगे बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि फूड।
हम लोग लंच ऑफिस जाते हैं, लंच के बडीज़ होते हैं हमारे, जो हमारे सबसे क्लोजेस्ट लोग जो हमारे ऑफिस में और कलीग्स होते हैं, वो होते हैं जिनके साथ में हम लंच करते हैं, करेक्ट? अब ये मतलब इसका सीधा-सीधा तो ये है कि ये अ टीम दैट ईट्स टुगेदर विल ऑलवेज़ प्ले टुगेदर। मैं एक जगह काम करता था जहाँ पे सेंट्रल थीम ही खाना होती थी। इनफैक्ट मेरी ज़्यादातर टीम्स में सेंट्रल थीम जो है ना वो खाना होती है, कि हम सब बॉन्डिंग जो है ना, हमारी बॉन्डिंग जो है हमेशा खाने को लेके होती है। आप जानते हो कि अगर आप मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, तो हर एनवायरनमेंट का अलग-अलग खाना होता है। अगर पंजाबी हैं तो समोसे पे फ़ोकस करेंगे, गुजराती से तो ढोकला और पकोड़े के ऊपर हर एरिया का अपना स्नैक है। वड़ा पाव, आप डोसा देख लो, मेदू वड़ा देख लो, ऐसे हर जगह का एक अपना एक स्नैक है, करेक्ट? और ये स्नैक्स के ऊपर जो बॉन्डिंग होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है। तो अगर आपने अपने एनवायरनमेंट को अगर थोड़ा-सा भी फ़न बनाना है, तो आप बस इतना सा एन्श्योर करो, ज़्यादा खर्चा नहीं, समोसा कितना आता है? 10-20 रुपए का आता है। आप बस समोसों के ऊपर अपनी बॉन्डिंग करने लग जाओ। और करियर में अगर फ़न लेके आना है, तो फ़न इक्वल टू फूड मेरे हिसाब से तो होता ही है, तो इसलिए कहीं न कहीं फूड को उस चीज़ में इंक्लूड करो। तो आप ह्यूमर, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक तो है ही सही, कहीं न कहीं फूड के ऊपर। और फूड के साथ में एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है ना, फूड अगर आप चाहो तो डेस्क पे भी खा सकते हो, तो भी आप बॉन्डिंग कर सकते हो और एन्जॉय कर सकते हो अपने फूड को। वहीं अगर आप कैफेटेरिया में खा रहे हो तो भी अपना फूड ही अच्छा एंजॉय कर सकते हो। वहीं अगर आप 2-4 कलीग्स के साथ में जाके बाहर कहीं खा के आ रहे हो और एक वर्किंग लंच कर लिया या कुछ आउटिंग कर लिया, तो वो भी फूड ही के अकाउंट में होता है और उसमें आप सोचो ना कितना अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है। आई थिंक फूड से लोग फूड कनेक्ट्स पीपल, ऐसा मुझे बहुत पर्सनली लगता है और हमें करना चाहिए वो चीज़ कि फूड को अपने वर्क प्लेस और करियर के अंदर एक सेंट्रल थीम लाओ। और कुछ नहीं, अगर खर्चा नहीं करना है तो सबसे बेस्ट है एक पॉटलक कर लो। पॉटलक मतलब कि हर इंसान अपने-अपने घर से कुछ लेके आ जाए और सब मिला के और बिल्कुल हम उसको भेला करके खाना बोलते हैं कि सब इकट्ठा करके उसको खा लो और वो भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी बन जाएगी। तो आप सोचो कितनी सारी चीज़ें पॉसिबल है सिर्फ़ फूड को लेके। और स्पेशली अगर चाट की बात हो जाए और मतलब हम इंडियंस जो है ना, वो मैं उसको, हमें मध्य प्रदेश में उसको एक टर्म बोलते हैं, उसको चटोरा बोलते हैं। हमें इंडियंस आई थिंक दुनिया के सबसे चटोरे लोग हैं। और ये जो चटोरापन जो है ना हमारा, ये कहीं न कहीं हमें एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, जो हमारे जैसे मसाले, नमक और ये सब कोई नहीं खाता है। और खाने की बात निकलती है और हम सब इकट्ठे हो जाते हैं भँवरों की तरह, मतलब बैठ जाते हैं एक जगह। आई थिंक उससे अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए कोशिश करो कि अपने करियर में फ़न के लिए थोड़ा-सा ये सब चीज़ें भी आप ध्यान रखो कि आप, अच्छा, आप जब जब देखोगे ना, अगर मैं आपको आपके काम के अलावा एज़ अ पर्सन देखूँ, तो आप इन सब चीज़ों का एक मतलब मिश्रण हो। कि भाई अगर मेरे को आपकी पर्सनैलिटी डिफ़ाइन करना है, तो मैं बोलूँगा कि आप क्रिकेट देखते हो, एक आप क्रिकेट के फ़ैन हो, आप समोसा आपको बहुत पसंद है, आपको ये वाला म्यूज़िक पसंद है, आपको ये वाले जोक्स पसंद आते हैं। आधी पर्सनैलिटी तो मैंने यूँ ही डिफ़ाइन कर दी आपकी। करेक्ट? तो लोगों को जानने का, समझने का इससे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा-सा समझने के लिए इंटरैक्शन के ये मोड्स हैं, मीडियम है, और उस प्रोसेस में आप अपना स्ट्रेस भी कम कर दे रहे हो। मतलब ये तो, इससे तो अच्छा मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। एक जो चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, मतलब ये सब तो अलग-अलग चीज़ें हो गई, आपने खाना-वाना, आई थिंक इतने मोड्स ऑफ एन्जॉयमेंट एंड इतने मोड्स ऑफ आनंद बहुत हैं। लेकिन एक बात, उस सब के बीच में एक बात और बहुत बोलना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो। कि आपको जो अपना वर्क प्लेस है, अपने करियर में लोगों के साथ में थोड़ा-सा आप लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ना स्टार्ट करो। लॉन्ग टर्म मतलब कि, और ये नेटवर्किंग में भी काम आता है, ये सीखने में भी काम आता है, मेंटरशिप में भी काम आता है, और उस टाइम पे जब आप काम कर रहे होते हैं साथ में, को-वर्किंग में भी काम आता है। वो ये है कि आप लोगों के साथ में थोड़ा-सा एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से लुक एट पीपल फॉर 10, 20, 30 इयर्स, नॉट फॉर 5 डेज़, 10 डेज़, 15 डेज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसने ये कला सीख ली ना, उसको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप, मैं जितने अपने कलीग्स और जितने भी लोगों के साथ में मैंने काम किया है, उन सब की फैमिली टर्म्स है मेरे साथ में, सबके साथ, और मेरी फैमिली के, मतलब हम फैमिली टर्म्स पे ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम आपको वर्क प्लेस को परिवार नहीं बनाना है, वर्क प्लेस को फैमिली नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप वर्क प्लेस को फैमिली बना लोगे, तो फिर हर कोई एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेगा, जैसे हम अपनी फैमिली में लेते हैं, और फिर लड़ाई हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन हो जाएंगी, और फिर नहीं नहीं, वो बहुत मैसी हो जाएगा। उससे अच्छा है कि एक स्पोर्ट्स टीम की तरह काम करो। हर इंसान को अपनी एक जगह बनाना ज़रूरी है उस टीम में। अगर तेंदुलकर रन नहीं बनाएगा तो टीम से बाहर हो जाएगा, वो हर इंसान को पता होना चाहिए। और उसके बावजूद भी कोई भी इंसान अगर टीम के अंदर अच्छे से नहीं बिहेव करता है और लोगों से चिड़चिड़ा रहता है और लोगों को परेशान करता है और व्यवहार अच्छा नहीं है,
तो आई थिंक कोई भी इंसान उस पर्सन को टीम में पसंद नहीं करता और इवेंचुअली वो लोग बाहर हो जाते हैं टीम के साथ में। आपके काम से ज़्यादा ज़रूरी है उसके काम को आप किस पैकेजिंग में लोगों को सर्व कर रहे हो ना वो, और वो पैकेजिंग जो है वो आपके फ़न से डिटेक्ट होती है कि आप कितने फ़न लविंग हो या आप कितने, आपके अंदर कितना आनंद है। तो इसी के साथ हम आज के पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करेंगे। रिमेंबर, इन अ वर्ल्ड ऑफ एवेंजर्स बी लाइक तारक मेहता, क्योंकि एक उल्टा चश्मा ही दुनिया को नई तरीके से देख सकता है। और बिना हंसी खुशी के जीवन का कोई मतलब नहीं है, करियर का तो बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं है। भारत में कार्य प्रगति पे है, आप भी अपने आप पे मेहनत करते रहिए, एक ऐसी दिशा में जाने की कोशिश कीजिए जो आपको ना सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचा दे, लेकिन उस जर्नी को भी इतना एंजॉयबल बना दे कि शायद मंजिल पर पहुंचना या ना पहुंचना आपके लिए मैटर ही नहीं करे। जय हिंद।